हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारे पास टॉपिक है राज्यपाल। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? राज्यपाल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर। क्या बोलते हैं? गवर्नर, जो कि हमारे संविधान के भाग 6 के अंदर है। यानी राज्यपाल का उल्लेख संविधान के कौन से भाग के अंदर है? संविधान के भाग 6 के अंदर राज्यपाल का उल्लेख है। और अनुच्छेद अनुच्छेद किसके अंदर है? 153 के 153 से 167 तक किसका उल्लेख है? हमारे राज्यपाल का उल्लेख है। तो राज्यपाल जनता के द्वारा चुनकर नहीं आता है, इसलिए राज्यपाल को जनता का डर नहीं होता है। जिस प्रकार केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य के अंदर क्या होता है? राज्यपाल होता है। सबसे पहले हम राज्यपाल के इन सभी अनुच्छेद के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके साथ साथ ही हमें पढ़ेंगे। देखो, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का राजनीतिक प्रमुख नहीं होता है। राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। कौन होगा राजनीतिक प्रमुख? कौन होगा? मुख्यमंत्री। हम जो भी आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्यपाल। राज्यपाल आर्टिकल 153 के अंदर लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। 153 के अंदर क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होना चाहिए? एक राज्यपाल होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होना चाहिए। परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, परंतु कौन सा संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन 1956। सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक राज्यों के अंदर एक राज्यपाल हो सकता है। क्या हो सकता है? दो या दो से अधिक राज्यों के अंदर भी क्या हो सकता है? एक राज्यपाल हो सकता है। एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के अंदर है तो उसका वेतन तो उसको वही मिलेगा। कितना मिलेगा? 3.5 लाख रुपए उसका वेतन मिलेगा। अगला अनुच्छेद हमारे पास 154 के अंदर क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल में निहित है, यानी जो भी राज्य के अंदर कार्यपालिका काम होगा उसके अंदर किसके हस्ताक्षर होंगे? राज्यपाल के होंगे। यानी राज्य की समस्त कार्यपालिकाएं राज्यपाल के अंदर निहित है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि राज्यपाल पद का उल्लेख कहां से लिया गया। यानी हमें यह ध्यान रखना है कि राज्यपाल पद का उल्लेख किस देश से लिया गया है। तो हमें देखो कनाडा से, नोट लगा के ध्यान रखना है कि नोट लगा के कनाडा से हम 155 आर्टिकल नंबर 155 के अंदर है कि नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अब ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? और देखो ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल त्याग पत्र किससे देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को। यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख देता हूँ त्याग पत्र। क्या लिख देते हैं? त्याग पत्र। यानी राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो आपको यह बताना है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य के, अगर राजस्थान के अंदर आए तो राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसको क्या दिलाएंगे? राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ये हमारे आर्टिकल नंबर 155। आर्टिकल नंबर 156 के अंदर है इसका कार्यकाल। क्या गई मेरे पास? कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः होता है 5 वर्ष। सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः होता है 5 वर्ष। जबकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यानी जरूरी नहीं है कि ये 5 वर्ष से काम करते हैं, 5 वर्ष से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं राज्यपाल। ये हमें ध्यान रखना है। अब मेरे पास आता है आर्टिकल नंबर 157। आर्टिकल नंबर कौन सा? 157 के अंदर मेरे पास क्या है? इसकी योग्यता। क्या की मेरे पास? योग्यता। यानी आर्टिकल नंबर 157 के अंदर मेरे पास क्या है? योग्यता। योग्यता के अंदर क्या लिखा होना चाहिए? योग्यता के अंदर हमें यह ध्यान रखना है, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। और इसकी क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। कितनी वर्ष पूर्ण होने चाहिए? 35 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। अब कौन सा आ गए? 158 के अंदर क्या है? शर्तें। 158 के अंदर क्या है? शर्तें के अंदर क्या होना चाहिए? राज्यपाल लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर
लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया। दिवालिया का मतलब होते हैं कि बैंकों से कर्ज अधिक कर्जा नहीं लिया होना चाहिए, और इसके साथ साथ लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ पागल, एक राज्यपाल पागल भी नहीं होना चाहिए, यानी पागल व्यक्ति मेंटल से पागल नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 159 के अंदर होता है शपथ। क्या गई मेरे पास? राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, या गई मुख्य न्यायाधीश। और आर्टिकल नंबर 161 के अंदर इसको क्या है? समाधान की शक्ति। समाधान की शक्ति क्या होती है? समाधान की शक्ति। परंतु शक्ति के अंदर ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल मृत्युदंड किसको नहीं माफ कर सकता है? मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 153। आर्टिकल नंबर 153 के अंदर क्या है? प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होना चाहिए? राज्यपाल होना चाहिए। ये जबकि सातवें संविधान संशोधन द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर एक राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल का उल्लेख हमने कर्नाटक के संविधान से ग्रहण किया था। राज्यपाल का उल्लेख कहां से किया गया था? कर्नाटक के संविधान से। इसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 154। आर्टिकल नंबर 154 के अंदर है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका किसके अंदर निहित होती है? राज्यपाल के अंदर। इसके बाद में आता है राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 155 के अंदर आता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और राज्यपाल त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को। इसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 156। आर्टिकल नंबर 156 आ गया। आर्टिकल नंबर 156 के अंदर है कार्यकाल। क्या गए? कार्यकाल। यानी राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। इसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 157 के अंदर है योग्यता, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वो 35 वर्ष पूर्ण की होनी चाहिए। इसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 158 के अंदर क्या शर्तें, यानी वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 159 के अंदर है राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। इसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 161 के अंदर है समाधान की शक्ति। 161 के अंदर क्या है? समाधान की शक्ति। परंतु ये हमें ध्यान रखना है कि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। अब हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर राज्यपाल के स्थान के पूर्व में राज प्रमुख था, यानी किसका उल्लेख था मेरे पास? राज प्रमुख था। अब हम राजस्थान के अंदर राज्यपाल से पूर्व में राजस्थान राज्यपाल के स्थान पर कौन था? राज प्रमुख। क्या था मेरे पास? राज प्रमुख। यानी राजस्थान के अंदर 1 नवंबर 1956 को मेरे पास क्या गया था? राज्यपाल। यहाँ राज्यपाल से पहले राजस्थान में क्या कौन हुआ करते थे? राज प्रमुख। कौन हुआ करते थे? राज प्रमुख। और सबसे अंतिम राज प्रमुख कौन था मेरे पास? सवाई मान सिंह सेकेंड। कौन थे? सवाई मान सिंह सेकेंड। ये थे अंतिम राज प्रमुख। यहाँ राजस्थान का अंतिम राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह सेकेंड थे। और देखो राजस्थान में राज्यपाल कब से लागू हो गया था? राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को। कब से हो गया था? 1 नवंबर 1956 को। या देखिए इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख, यानी राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख। और राज्यपाल को आवास भी मिलता है। क्या मिलता है? आवास, यानी मकान, घर भी मिलते हैं। घर राजस्थान में 2 जगह मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? एक तो जयपुर के अंदर मिलते हैं, एक मिलता है माउंट आबू के अंदर। कहाँ पर मिलते हैं? माउंट आबू के अंदर। ये राज्यपाल को 2 आवास मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? जयपुर के अंदर भी मिलते हैं और माउंट आबू में मिलते हैं। और राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख होता है इनका वेतन।